अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रोफेशनल गेमिंग थंबनेल बनाने के लिए एक पावरफुल पीसी या महंगा सॉफ्टवेयर की जरूरत होते हैं तो इस वीडियो के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि ये सारे थंबनेल मैंने सिर्फ मोबाइल से बनाया है, ना पीसी ना फोटोशॉप, सिर्फ पिक्सेल लैब। और सबसे खास बात, इसमें जो एआई कैरेक्टर यूज किया गया है वो भी मैंने मोबाइल से ही बनाया है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। एआई से प्रोफेशनल कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, पिक्सेल लैब में उसे कैसे डिजाइन करते हैं ताकि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव बन सके। तो अगर आप भी सिर्फ अपना मोबाइल से हाई क्वालिटी गेमिंग थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पिक्सेल लैब ओपन करने से पहले मैं सबसे पहले हमारे थंबनेल में जो भी सारे एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं उसे रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कैरेक्टर यूज होने वाला है उसको मैं एआई से बनवा लेता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारे पास चैट जीपीटी या जेमिनी जो भी अवेलेबल है उसे ओपन कर देना। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद फोटोज पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना एक कार्टून वाला इमेज, कार्टून वाला कैरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे मुझे 3 टाइप के अलग अलग स्टाइल में कैरेक्टर चाहिए, तो मैं तीनों स्टाइल का अलग अलग प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ क्रिएट दिस 3 टाइप ऑफ इमेज इन 1 फ्रेम। और चैट जीपीटी कुछ ही मिनटों में मुझे इस टाइप का एक इमेज दे दिया और इजीली तुम एआई से इस तरह का कैरेक्टर जनरेट कर सकते हो। तो पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। तो हमारा यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है तो डिलीट हो जाएगा। अब हमें ऐड करना है हमारा बैकग्राउंड। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी, फिर यहाँ पे अपना बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है और इसको फुल स्क्रीन करना होगा। फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे रिलेटिव साइज का ऑप्शन मिल जाता है। तो रिलेटिव साइज पे क्लिक करके ए वाला ऑप्शन को फुल कर देना है और राइट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा बैकग्राउंड फुल स्क्रीन हो चुका है। अब ये बैकग्राउंड तुम गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो और एआई से भी बनवा सकते हो। मैं इस बैकग्राउंड को एआई से बनवाया हूँ और जो भी सारे एलिमेंट्स इस थंबनेल में यूज होने वाला है वो सभी मटेरियल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बैकग्राउंड को यहाँ पे हमें लॉक करना होगा ताकि बाकी काम करने के टाइम हमारा बैकग्राउंड इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। अब फिर से लेयर पे क्लिक कर देना है। तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब हमें ऐड करना होगा कैरेक्टर जो हम एआई से बनवाए थे। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना होगा, फिर हमें हमारा कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। तो मैं इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हूँ ताकि काम करने में इजी हो। तुम इसे किसी भी वेबसाइट पे रिमूव कर सकते हो। तो मुझे एक एक करके हमारा कैरेक्टर चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक कैरेक्टर को क्रॉप कर लूँगा और यहाँ पे राइट पे क्लिक करूँगा। अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में इसको बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब हम इसको भी लॉक कर देंगे ताकि काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें सेकंड वाला कैरेक्टर को ऐड करना होगा, तो इसके लिए सेम प्रोसेस से जाएंगे, प्लस आइकन, फिर फ्रॉम गैलरी, फिर हम हमारा इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम क्रॉप कर लेंगे बीच वाला इमेज को। अब इसको भी हम ऐड करेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस से हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर को भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम पीछे एडजस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें इसको सबसे पहले इसको जूम करना होगा। तो जूम करने के बाद जूम को लॉक भी करना होगा, फिर इसका साइज को छोटा करके इसको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो हमें इसे ऐसा एडजस्ट करना होगा ताकि हमें लगे कि ये हमें चुपके से देख रहा है, ऐसा लगे। तो ये यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसका जो पैर है, लेग है, वो दिखने में अजीब लग रहा है, तो इसको हमें रिमूव करना होगा। तो इसका लेग को रिमूव करने के लिए हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इरेज ऑप्शन मिल जाता है। तो इरेज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसका जो साइज है उसे थोड़ा सा इंक्रीज करके इसका लेग को रिमूव करना होगा और हमें ओके करके देख लेना होगा कि हमारा इमेज रिमूव हो रहा है कि नहीं और कितना अभी बाकी है।
तो ऐसे करके हमें इसका लेग को पूरा अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। तो हमारा तीनों कैरेक्टर अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो फुल स्क्रीन जूम आउट करने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। तो तीनों कैरेक्टर जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं। अब हमें डिटेलिंग के साथ काम करना होगा। तो सबसे पहले हमें इसका जो शैडो वगैरह है उसे दे देते हैं। तो शैडो देने के लिए हम सबसे पहले ए वाला इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे। एकदम लास्ट में हमें मिलेगा शैडो का ऑप्शन ओपन करने के बाद शैडो का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इनेबल करना होगा और इनेबल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ऑप्शन दिख रहा है तो एक्स और वाई को इंक्रीज करके देख लेना होगा कहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और ब्लर रेडियस को भी इंक्रीज करके या ज़्यादा कम करके तुम देख सकते हो अपना बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है। और इसका जो शैडो का कलर है उसे भी थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल दिखे। तो अब हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। इसी सेम तरीके से हम तीनों जो मतलब बाकी दो जो कैरेक्टर है उनका ऊपर भी सेम इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें शैडो का फील आए, एकदम रियलिस्टिक लगे। तो तीनों कैरेक्टर का जो इफेक्ट है मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। अब इसका बाकी काम करते हैं। तो अब मैं इसका जो फेस है उसे चेंज कर देता हूँ। तो इसका फेस मैं एक का रखूँगा अज्जू भाई का यानी कि टोटल गेमिंग का, और एक का फेस रखूँगा अमित भाई का, और पीछे का फेस को मैं रहने देता हूँ और उसका मैं नाम टेक्नो गेमर का ही दे दूँगा। हमें सबसे पहले फेस को ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस से फ्रॉम गैलरी करके हमारा फेस को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अज्जू भाई का और अमित भाई का फेस एक साथ मेरे पास है। तो इसका सबसे पहले मैं अज्जू भाई का फेस को क्रॉप कर लेता हूँ और राइट पे क्लिक करके इसको एंटर कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो पीछे का जो फेस है कैरेक्टर वाला वो दिख रहा है। तो सबसे पहले उसे रिमूव करना होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद हमें इरेजर पे क्लिक करना है और इरेज कर देना है हमारा हेड को। तो जी इस तरीके से हमें हमारा हेड को इरेज कर लेना है और राइट पे क्लिक करना है। अब देख सकते हो हमारा जो हेड है कैरेक्टर वाला वो रिमूव हो चुका है और हमारा अज्जू भाई का यहाँ पे हमारा फेस ऐड कर देता हूँ। तो अज्जू भाई का फेस यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना होगा। यहाँ पे जो भी सारे टूल्स दिए गए हैं उसे यूज़ करके तुम अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब हम इसको कर देते हैं लॉक। जो भी सारे काम हम करते जाएंगे एक एक चीज़ को लॉक कर देंगे ताकि काम प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सके। अब हम उसी तरीके से सेम प्रोसेस से अमित भाई का फेस को ऐड कर लूँगा। अमित भाई का फेस को भी सेम तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। सबसे पहले हमारा कैरेक्टर का जो फेस है उसे रिमूव करूंगा, फिर अमित भाई का कैरेक्टर को मतलब फेस को यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। तो हमारा अमित भाई का भी फेस यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि जो अज्जू भाई का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा और जूम हो सकता था। तो इसके लिए हमें एक एक करके जूम नहीं करना होगा, हमें ये सारी चीज़ को एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर इसको एक साथ जूम करेंगे, काम करने में ईजी हो जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे लेयर ऑप्शन पे और अज्जू भाई का फेस, अज्जू भाई का जो भी कैरेक्टर जो गन पकड़ा हुआ कैरेक्टर है उसको हमें एक साथ ग्रुप करना होगा। इसके लिए हमें इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे टिक मार देना होगा और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो ग्रुप बन चुके हैं। अब हम इसको एक साथ जूम या जो भी कर सकते हैं एक साथ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं ताकि थंबनेल थोड़ा सा और भरा भरा लगे, मतलब एक बैलेंस थंबनेल बन सके। तो अब हमारा जो भी सारे फेस का चेंज का काम हो चुका है, अब हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये वाला टेक्स्ट का जो जगह है टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा और हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ अमित भाई।
और अमित भाई लिखने के बाद इसके ऊपर ओके पे क्लिक करेंगे और अमित भाई के जो इमेज है उसके ऊपर ले जाएंगे और इसको अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिट करेंगे। तो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हमें ए वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और फ़ॉन्ट को हम चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अमरनाथ बोल्ड टेक्स्ट को मतलब फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है और इसका जो कलर है उसको एकदम ब्लैक कर देना है। अब ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा अमित भाई का जो बैकग्राउंड है मतलब टेक्स्ट है उसको हो चुका है। अब इसको साइज को थोड़ा सा छोटा करके इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। अब सेम तरीके से हमें अज्जू भाई का भी नाम को लिखना है। तो इसके लिए इसको ऊपर ये वाला कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और अमित भाई का जो नाम है उसको क्लोज करके मतलब कट करके हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्नो गेमर। तो टेक्नो गेमर लिखने के बाद इसका जो साइज है उसको छोटा करके हम पीछे जो कैरेक्टर है जो छुप के देख रहा है वहाँ पे हमें यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब हम ऐड करेंगे हमारा जो गेम का नाम वो है मेका चैमेलियन। तो मेका चैमेलियन का जो ऑफिशियल लोगो है उसको हम डाउनलोड मतलब ऐड कर लेंगे जो कि मैं क्रोम से डाउनलोड करके रखा था। तो ये वाला लोगो को हम यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो मेका चैमेलियन का जो लोगो है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे सेंटर पे। और जो भी सारे काम करते जाएंगे सभी लेयर को हम लॉक करते जाएंगे ताकि काम अच्छे तरीके से हो सके। तो तुम देख सकते हो हमारा लगभग 90% थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पे जो ओवरऑल थंबनेल का क्वालिटी है वो बहुत कम है। तो इसी चीज़ को हम फिक्स करेंगे एआई की मदद से। तो यहाँ पे पिक्सल लैब का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले इस थंबनेल को हमारा गैलरी पे सेव कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना और हमारा ये थंबनेल हमारा गैलरी पे सेव हो चुका है। तो अब हम चले जाएंगे चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे हमारा ये वाला थंबनेल को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मेक दिस थंबनेल हाई क्वालिटी एंड इनहेंस द फेस एंड ओवरऑल फाइनलाइज थंबनेल। तो ऐसा लिख के मैं चैट जीपीटी को सेंड कर दूंगा और चैट जीपीटी कुछ ही मिनटों में हमारा थंबनेल को फाइनलाइज करके दे देगा। तो तुम देख सकते हो हमारा थंबनेल का क्वालिटी कितना शार्प क्वालिटी हमें यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे 2 एरो भी ऐड कर दिया है जो कि ठीक लग रहा है। बाकी फेस का क्वालिटी एकदम इन्हेंस हुआ है और ओवरऑल थंबनेल का क्वालिटी एकदम इन्हेंस हुआ है। एकदम हाई क्वालिटी थंबनेल यहाँ पे बन चुका है। अगर इस वीडियो से तुम्हारा हेल्प हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं तुम्हें रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस थंबनेल को बनाने में जो भी सारे एलिमेंट यूज़ किए गए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। तो वहाँ से डाउनलोड करके तुम इस थंबनेल को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि तुम्हें समझने में और ईजी लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।